हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ काउंट्रीज एंड देयर नेशनल फ्लावर्स, अर्थात देश और उनके राष्ट्रीय फूल, जो कि ये पार्ट 1 रहेगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो मैंने ऑलरेडी आप लोग के लिए करेंसी ऑफ द वर्ल्ड जो वीडियो था वो दिया था, तो वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, प्यार दिया। आई होप आप लोग इस वीडियो को भी उसी तरह का प्यार सपोर्ट देंगे। और आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, हमारे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो प्लीज़ ये वीडियो को इग्नोर ना करें, अंत तक ज़रूर देखें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर नेम ऑफ जापान, अर्थात जापान के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए हिबिस्कस, बी लोटस, सी चेरी ब्लोजम या डी रोज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी चेरी ब्लोजम, याद रखिएगा। और अगर आप लोग जानना चाहें कि जापान का जो नेशनल ट्री है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है जापानीज सेडार ट्री, याद रखिएगा। जापानी सेडार ट्री जापान का नेशनल ट्री है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर नेम ऑफ अमेरिका, अर्थात अमेरिका या अमेरिका के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए सनफ्लावर, बी रोज, सी कैथेरेंथस या डी लिली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रोज, याद रखिएगा। रोज अमेरिका का राष्ट्रीय फूल है, याद रखिएगा। और अमेरिका का जो नेशनल ट्री है उसका नाम है ओक ट्री, याद रखिएगा। ओक ट्री अमेरिका का नेशनल ट्री है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, व्हाट इज द नेशनल फ्लावर नेम ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए लोटस, बी पॉपी, सी चाइना रोज या डी आइरिस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए लोटस। आप लोग जानते ही हैं ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। और भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है यानी कि ट्री है उसका नाम है द बनियान ट्री, याद रखिएगा। द बनियान ट्री, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है, व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर नेम ऑफ चाइना, अर्थात चीन के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है। ए तुलिप, बी प्लम ब्लोजम, सी डेजी या डी जैस्मिन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी प्लम ब्लोजम, याद रखिएगा। प्लम ब्लोजम चीन का राष्ट्रीय फूल है और वहाँ का जो राष्ट्रीय मतलब कि पेड़ है उसका नाम है आपका GINKGO यानी कि जिंको। क्वेश्चन नंबर 5 में है, व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर नेम ऑफ रसिया, अर्थात रूस के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए हिबिस्कस, बी सनफ्लावर, सी कैमोमाइल या डी लेवेंडर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी कैमोमाइल, याद रखिएगा। जो कि 1998 में रसिया में यानी कि कैमोमाइल को नेशनल फ्लावर घोषित किया गया था, याद रखिएगा। और रसिया का यानी कि रूस का जो नेशनल ट्री है उसका नाम है द बर्च, याद रखिएगा। द बर्च वहाँ का नेशनल ट्री है, या हम लोग बोल सकते हैं साइबेरियन लर्च भी बोलते हैं, साइबेरियन लर्च भी बोलते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका, व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर नेम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, अर्थात ग्रेट ब्रिटेन के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए द रोज, बी पॉपी, सी वाटर लिली या डी लोटस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए द रोज, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर नेम ऑफ यूक्रेन, अर्थात यूक्रेन के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए मैरीगोल्ड, बी लोटस, सी सनफ्लावर या डी कॉस्मोस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी सनफ्लावर, याद रखिएगा। यूक्रेन के जो निवासी हैं उनके भाषा में सनफ्लावर को सोनी एसनिक बोलते हैं, याद रखिएगा। क्या होगा यहाँ पे सोनी एसनिक।
याद रखिएगा। तो ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही प्रिपेयर किए गए हैं, तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर ना करें वीडियो को और अंत तक देखें। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप लोग ने अगर मैंने पहले जो वीडियो डाला है अगर वो आप लोगों ने चेक नहीं किया तो आप लोग प्लीज़ सकते हैं, क्योंकि वो भी आप लोग के लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है भूटान का नेशनल फ्लावर का नाम क्या है। तो आपके ऑप्शन हैं ए येलो पॉपी, बी ब्लू पॉपी, सी हिबिस्कस या डी रोज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ब्लू पॉपी, जिसको हिमालयन पॉपी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में है बांग्लादेश का नेशनल फ्लावर क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए वाटर लिली, बी मैरीगोल्ड, सी जैस्मिन या डी ऑर्चिड। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वाटर लिली, याद रखिएगा। वाटर लिली को बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, आप लोग प्लीज़ इग्नोर ना करें और अपने कॉपी में आप लोग लिख लें या तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका नेपाल का जो राष्ट्रीय फूल है उसका नाम क्या है, हमें पूछा गया है। और आपके ऑप्शन हैं ए गुरास, बी लाली गुरास, सी ऑर्चिड या डी पेंसीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी लाली गुरास। लाली गुरास जो कि नेपाली कल्चर में और नेपाल का फेमस फ्लावर है। क्वेश्चन नंबर 11 में है साउथ कोरिया का नेशनल फ्लावर का नाम क्या है, अर्थात दक्षिण कोरिया, याद रखिएगा। साउथ कोरिया मतलब दक्षिण कोरिया। तो आपके ऑप्शन हैं ए रोज, बी कोरियन रोज, सी सनफ्लावर या डी लेंटेना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी कोरियन रोज। कोरियन रोज दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय फूल है, याद रखिएगा, जिसको हिबिस्कस सायोरियाकस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोरियन रोज को हिबिस्कस सायोरियाकस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए लिली, बी लोटस, सी जैस्मिन या डी मैरीगोल्ड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी जैस्मिन, याद रखिएगा। जैस्मिन को पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें पूछा गया है थाईलैंड का राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है। और इसका ऑप्शन इस प्रकार है ए लिली, बी लोटस, सी रोज या डी ऑर्चिड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी ऑर्चिड, याद रखिएगा। और जिसे थाईलैंड में रच्चा, RATCHA रच्चा, PHRUE के फ्रुइक भी कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। यानी कि ऑर्चिड को थाईलैंड में रच्चा फ्रुइक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जहाँ पे हमें पूछा गया है मलेशिया का नेशनल फ्लावर का नाम क्या है। और इसके ऑप्शंस इस प्रकार के हैं ए हिबिस्कस, बी डेजी, सी कॉस्मोस या डी टुलिप। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हिबिस्कस, याद रखिएगा। और मलेशिया में हिबिस्कस को BUNGA बुंगा रागा, RAGA रागा कहते हैं, जो कि मलय लैंग्वेज, जो मलेशिया में जो चलता है लैंग्वेज, मलय लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में हिबिस्कस को बुंगा रागा कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका व्हाट इज द नेशनल फ्लावर नेम ऑफ इंडोनेशिया। अर्थात क्वेश्चन नंबर 15 में है, यहाँ पे हमें पूछा गया है इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय फूल है उसका नाम क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए तुलिप, बी जैस्मिन, सी आइरिस। जो डी ऑप्शन है तुलिप, ये आपका यहाँ पे मतलब कि टाइपिंग एरर हो गया, यहाँ पे तुलिप नहीं था, यहाँ पे नॉन था ये। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि जैस्मिन, याद रखिएगा। जैस्मिन इंडोनेशिया का राष्ट्रीय फूल है, जिसे इंडोनेशिया में पुष्पा बांग्सा भी कहा जाता है। बांग्सा BANGSA बांग्सा भी कहा जाता है। और मेलाती भी कहा जाता है, याद रखिएगा। जैस्मिन को मेलाती भी कहा जाता है इंडोनेशिया में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है। मेलाती के नाम से कौन से फ्लावर को जानते हैं या कौन से ओरिजिन या कौन से कंट्री में जाना जाता है, ये आ सकता है। तो आप लोग प्लीज़ ये नोट कर लें, मेलाती इंडोनेशिया से रिलेटेड है।
क्वेश्चन नंबर 16 में है स्पेन का हमें राष्ट्रीय फूल के बारे में पूछा गया है। कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं द कार्नेशन, बी द प्यूमिटिक, सी सनफ्लावर या डी लालीगुरास। तो लालीगुरास ऑलरेडी हम लोग को मिल गया है, नेपाल का लालीगुरास फ्लावर था, नेशनल फ्लावर, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो बाकी ऑप्शन हम देखते हैं जो कि न्यू है हमारे लिए, ऑप्शन जो ए और बी, तो इनमें से कोई एक हो सकता है क्योंकि सनफ्लावर हम लोग को ऑलरेडी मिल गया है कौन से देश का है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए द कार्नेशन, याद रखिएगा। और ये जो कार्नेशन है, द कार्नेशन, ये स्पेन के साथ साथ कि अन्य कंट्रीज के भी राष्ट्रीय फूल है, जैसे कि मोनाको, छोटे छोटे जो देश हैं जैसे कि मोनाको हो गया, स्लोवेनिया हो गया, स्लोवेनिया। क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका, यहाँ पे हमें पूछा गया है ब्राज़ील का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो आपके ऑप्शन हैं ए वाटर लिली, बी ऑर्चिड, सी डेजी या डी रोज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी ऑर्चिड, याद रखिएगा। ऑर्चिड ब्राज़ील का राष्ट्रीय फूल है। और जो ये ऑर्चिड है ये ब्राज़ील के नेशनलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में है द नेशनल फ्लावर नेम ऑफ इथियोपिया, अर्थात इथियोपिया के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए सनफ्लावर, बी लिली, सी मैरीगोल्ड या डी रोज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका लिली, जिसे आपका काला लिली भी कहा जाता है इथियोपिया में। और ये जो फ्लावर है लिली यानी कि काला लिली, ये इथियोपिया का प्रोमिनेंट फ्लावर है जो कि फ्यूनरल यानी कि आप लोग जानते हैं फ्यूनरल मतलब क्या है। लिली मतलब कि फ्लावर का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि फ्यूनरल वर्क्स में ये लिली जो काला लिली है, काला लिली, इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में है व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर नेम ऑफ नेदरलैंड्स, अर्थात नीदरलैंड के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए ऑर्चिड, बी डेजी, सी जैस्मिन या डी डालिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी डेजी, याद रखिएगा। और जिसका साइंटिफिक नेम है बेलिस पेरेनिस, याद रखिएगा, बेलिस पेरेनिस, जो कि डेजी का साइंटिफिक नेम है। और इस फ्लावर को रिसेंटली वहाँ के जो मतलब सिटीजन है उन्होंने वोट कर डेजी को अपना नेशनल फ्लावर बनाया है। इससे पहले नीदरलैंड का नेशनल फ्लावर था टुलिप, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डेजी। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर नेम ऑफ यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, अर्थात संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए अल समर, बी अल गजर, सी जैस्मिन या डी रोज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अल समर, जिसे ट्रिब्यूलस TRIBULUS ट्रिब्यूलस ओमानीज भी कहते हैं, याद रखिएगा, ये नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर नेम ऑफ सऊदी अरेबिया, अर्थात सऊदी अरब के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए अल्ताज, बी अरफाज, सी डेजी या डी लोटस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी अरफाज, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में है, यहाँ पे पूछा गया है इराक का जो नेशनल फ्लावर उसका नाम क्या है। तो आपके ऑप्शन हैं ए दालिया, बी रोज, सी मैरीगोल्ड या डी लेंटले। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी रोज, याद रखिएगा। रोज और सनफ्लावर, ये दो फ्लावर मतलब ज़्यादातर कंट्रीज़ के अपने नेशनल फ्लावर हैं, तो आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में है आपका, यहाँ पे ईरान का जो नेशनल फ्लावर है उसका नाम पूछा गया है और आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं ए हाइसिंथ, बी हाइड्रिला, सी वाटर लिली या डी सनफ्लावर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी वाटर लिली, याद रखिएगा, वाटर लिली को ईरान का राष्ट्रीय फूल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में है व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर नेम ऑफ साउथ अफ्रीका, अर्थात दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए द क्वीन प्रोटिया, बी द किंग प्रोटिया, सी मैरीगोल्ड या डी वाटर हाइसिंथ।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, द किंग प्रोटिया। याद रखिएगा। और साउथ अफ्रीका के लोगों को प्रोटीज भी कहा जाता है। तो इससे आप लोग लिंक कर सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का जो राष्ट्रीय फूल है उसका नाम है द किंग प्रोटिया। अब आगे बढ़ते हैं इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25। और आपका क्वेश्चन नंबर 25 में है आपका, व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर नेम ऑफ इजराइल, अर्थात इजराइल के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए मैग्नोलिया, बी एस्टर, सी कैलानिट या डी पेटूनिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी कैलानिट। और जो ये कैलानिट है इसका दूसरा नाम है रेड एनीमोन कोरोनेरिया। याद रखिएगा, कोरोनेरिया है। तो ये तो था आपका टॉप 25 क्वेश्चंस रिगार्डिंग नेशनल फ्लावर्स एंड, जो कि काउंट्रीज एंड देयर नेशनल फ्लावर्स के रिलेटेड था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ अपकमिंग फ्यूचर में भी आपको मिलता रहे। सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।